मैं सही बताऊँ तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, और शराबी आदमी का तो आपको पता ही है। लेकिन उनकी एक बात बहुत अच्छी थी कि उन्होंने फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को, चाहे उन्होंने कैसे भी किया। मतलब कभी भी 1 रुपए की उन्होंने तंगी नहीं आने दी। लेकिन कहीं न कहीं हमारे भी मतलब एक्चुअली मैं बताऊँ तो कि हम लोग बचपन से ही इस तरह के माहौल में मतलब जिए हैं कि पापा शराबी हैं, घर में रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं। ऐसा हो रहा है तो कई बार ना ऐसा होता था कि मतलब पता नहीं हो पाएगा नहीं, और लिटरली मैं बताऊँ मैं सुबह इसलिए उठ के पढ़ती थी क्योंकि रात में मेरे पापा आते थे, घर में वही डेली की लड़ाइयाँ होती थी मेरी फैमिली में। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं पूरी रात रात हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही है, और सुबह मैं टेस्ट दे के आई हूँ मास्टर्स के टाइम पे, और मैं फर्स्ट आई हूँ, मतलब मैंने टॉप किया है क्लास में। तो उस तरह की चीज़ें थी। मतलब मैं बोलूँगी कि मतलब हर लड़की को करना चाहिए, और मुझे लगता है कि मेरी मतलब मेरे जो चाचा हैं और मेरी जो फैमिली है ना, अगर सबकी फैमिली सपोर्ट करे ना, तो मुझे लगता है कि ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मतलब मेरी ना जॉइंट फैमिली ने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं कितनी भी बड़ी बन जाऊँगी ना, लेकिन मैं इनका एहसान नहीं भूल सकती। और मेरी माँ ने हम लोगों के लिए इतना, मतलब मैं अगर लेडीज़ का सैल्यूट करती हूँ ना, मैं मेरी दादी और मेरी माँ को, इसीलिए कि क्योंकि मेरी माँ ने और मेरी दादी ने भी बहुत मार खाई है अपने टाइम पे जब मैं। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। गांव कसूण में हाँ, और हमारे साथ में जो गुड़िया बैठी है नाम है मनीषा, लेकिन कारनामा ऐसा कर दिया है शायद ही पूरा गांव में किसी दी करया होगा, आसपास में किसी दी करया होगा, और उसका है कि पूरा भारत देश में भी यह इकलौती हो ऐसा काम करने वाली। पहले इसका संघर्ष जानांगे किस तरह तय एक मिडिल क्लास फैमिली तय लिगड़ के न, क्योंकि उरा छोरियां थी घनी दूर जाने की इजाजत को देंगे और इसती 7 समुद्र जाने का भी ऑफर मिल रहा है। तो किस तरह से ये सारा काम होया है वो सारी की सारी बात करांगे। राम राम बेबे। राम राम। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। तो एक बार न्यूज़ जरूर बताओ कि किस तरह तय, क्योंकि अपने जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना ऐसा नहीं था कि अपना 7 समुद्र जाना खातर प्रेरित करे, लेकिन आज आपने इसी के अचीवमेंट प्राप्त कर ली कि आपने उड़ा तो ऑफर आ गया। अच्छा, स्टार्टिंग से तो मतलब मैं स्कूल में थी, नवोदय स्कूल में मैं पढ़ी थी, तो पढ़ाई में थोड़ी सी तेज़ थी, मतलब ठीक थी। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में गई 12th के बाद। तो उस टाइम पे क्या था कि कॉलेज में मतलब लड़की लड़कियों के कॉलेज में मुझे भेजा गया, क्योंकि ये रहता है ना कि भाई लड़कों के साथ जाएगी तो बिगड़ जाएगी, ऐसा करके फिर मैंने कॉलेज किया। उसके बाद फिर मैं मास्टर्स में मैं वापस आ गई, मतलब मैं अपवर्ड जाने की बजाय डाउनवर्ड, क्योंकि सी आर एस यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हुई थी। तो फिर मैंने सीआर यूनिवर्सिटी से 2 साल किया, क्योंकि मेरी फैमिली की जो मतलब आर्थिक हालत सही नहीं थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं कहीं हॉस्टल वगैरह में जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो फिर मैंने 2 साल की पढ़ाई यहीं से करी, और इसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। मैं फर्स्ट आई थी दोनों सालों में, मतलब हर क्लास में। उसके बाद फिर मेरा जेआरएफ हुआ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि मैंने मास्टर्स के सेकंड ईयर में, मतलब सेकंड ईयर में ही कर लिया था। मास्टर होते होते मेरा वो हो गया था। फिर मैं मुंबई में क्योंकि ना मुझे घर पे नहीं रहना था, और मुझे थोड़ा सा अर्निंग भी करनी थी साथ में, मेरी फैमिली की इतनी अच्छी वो नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ एक ऐसा कोर्स किया जाए जहाँ पे मेरी अर्निंग भी हो सके। तो फिर मैं मुंबई, मतलब एक सर थे, उन्होंने मुझे बताया कि मुंबई में ऐसे इंस्टीट्यूट है। तो मैं मुंबई में जब जाने के लिए मैंने वो किया ना, तो मेरी फैमिली मतलब बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि एक लड़कियां का है भाई, समाज में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी ना दूर कटवा जाएगी, देगी हाँ ना कानून का। कटवा देगी, भाग जाओगी, ये सब चीज़। तो लेकिन फिर भी मैंने, मेरी जो जॉइंट फैमिली है जिसमें मेरे चाचा मामा फूफा ताऊ वगैरह, सबका बहुत अच्छा रोल रहा है। और मैं मानती हूँ कि जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर एक सिर्फ माँ बाप डिसीजन लेना तो शायद क्या पता गलत भी हो जाए। लेकिन मेरी फैमिली में क्या था कि मेरे चाचाओं की वजह से, या फिर मेरी और जो बाकी फैमिली संयुक्त फैमिली की वजह से, उनका प्रेशर की वजह से मैं मुंबई गई, मतलब मैं मुंबई। उसके बाद फिर मेरा जेआरएफ हो गया, तो फिर मैंने वहीं से पीएचडी की स्टार्टिंग करी। और वो जो इंस्टीट्यूट है वो साउथ एशिया में एकमात्र इंस्टीट्यूट है पॉपुलेशन का, जहाँ पे एंट्रेंस और उसके बाद इंटरव्यू के बाद एग्जाम, मतलब सिलेक्शन होता है वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू, अभी वहाँ पे मैं 3rd ईयर में हूँ पीएचडी का, और नेक्स्ट 6-7 महीनों में मेरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस है, वो जो कॉन्फ्रेंस है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सोशोलॉजी, जिसमें पूरे ऑल वर्ल्ड से लोग आएंगे। तो मैंने भी उसमें अपना पेपर डाला था, मतलब जो रिसर्च पेपर होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा रिसर्च का एरिया है वो है कि जो बाहर की बहुएं हमारे हरियाणा में आ रही है ना, सेक्स रेशो की वजह से, कम होने की वजह से, तो वो जो बहुएं हैं हमारे यहाँ पे, उनको एक अच्छा स्टेटस नहीं दिया जाता है। मतलब भाई बाहर की है, मोल की है, अभ्यारण्य है, ये उसके बच्चों को भी उस तरह से देखा जाता है। तो ये मैंने अपने गांव में पहले तो स्टार्टिंग में देखा कि इन औरतों के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। और फिर एक कुआरे भी हमारे यहाँ पे ज़्यादा रह रहे, लाइक जिसको मतलब लोकल लैंग्वेज में हम लोग वो बोले, रांडे। रांडे बोले, तो हाँ। तो उसका था कि इनकी सिचुएशन कैसे, फिर ये इस चीज़ के साथ कैसे डील कर पा रहे हैं।
तो ये अगर हम हरियाणा से बाहर निकले ना तो ये एक बहुत बड़ा इशू है सेक्स रेशो का, और हरियाणा को देखा है नेगेटिवली इस चीज़ से देखा जाता है कि सेक्स रेशो कम है, यहाँ की लड़कियों को तो मार दिया जाता है पेट में, मतलब बाहर निकलने के बाद, पढ़ाने की तो दूर की बात है। तो जहाँ पे अभी मैं हूँ वहाँ पे मेरे प्रोफेसर्स, इवन तो मेरे क्लासमेट्स सब बोलते हैं कि भाई तू बच के कहाँ, मतलब कैसे आ गई यहाँ तक। तो फिर मतलब मेहनत करी बहुत, और ये जो वहाँ तक पहुँचने वाला भी बड़ा वो रहा है, फैमिली का भी इतना नहीं था, और मेरे पापा ने हमेशा हम लोगों को कर्जा ले लेके पढ़ाया है, परिवार का सपोर्ट रहा है, फिर मतलब पापा का सपोर्ट रहा है। तो इस वजह से फिर हम, और हमें, मुझे भी यही था कि नहीं मतलब फैमिली के लिए कुछ तो करना है, मतलब सपोर्ट करना है फैमिली को। तो इस वजह से तो स्टार्टिंग में मेरा यूपीएससी का था, मैं 10th क्लास से प्रतियोगिता दर्पण पढ़ती थी। उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे मैं आगे बढ़ी तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि उस एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, 2-2.5 लाख रुपए। और उस टाइम पे मेरे परिवार की इतनी हालत नहीं, इवन तो लाइक 15,000 देने के लिए मेरे पापा को कर्जा लेके आना पड़ता था मेरी फीस के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं वो तो नहीं हो पाएगा, उसको मैं एक साइड में रखती हूँ, जहाँ से मुझे कुछ मिल सकता है तो मैं वो काम पहले करती हूँ। तो फिर मुझे सिर्फ यही सुना था कि जेआरएफ को एक फेलोशिप होती है, उसमें 35,000, अभी तो 39,000 समथिंग है, वो पैसे मिलते हैं। और तो मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पीछे मेरे 3 भाई बहन हो रहे हैं, और इवन तो मेरे चाचा के भी बच्चे हैं। तो इस वजह से फिर मैंने उसकी तैयारी की, तो मैं डेली मतलब सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी, 5-6 महीने में लगातार उसके लिए पढ़ी। और इवन द फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मेरा 1% से रह गया था, तो उस टाइम में मुझे बड़ा दुख हुआ था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर मेरा जेआरएफ हो गया था। तो कौन से देश में होने वाली है कॉन्फ्रेंस? ये मेलबर्न में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के हाँ मेलबर्न में हाँ, होगी। 7 दिन का भी जून में है, 23 जून से लेके 1 जुलाई तक। तो फ्यूचर आप यहाँ इंडिया में देख रहे हो, या फिर अगर वहाँ से ऑफर आता है तो वहाँ आप नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक पीएचडी के बाद ना पोस्टडॉक होता है। और मैं सही बताऊँ तो आपको कि पहले क्या था ना कि मेरा पहले भी मन था बाहर से पीएचडी करने का, बट मेरी फैमिली ने मुझे मुंबई ही मुश्किल से भेजा था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मतलब मैं अगर वहाँ की बात तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुंबई जाने के लिए मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा था, और बार बार ये कितने दिन में होगी पीएचडी, कितने दिन में होगी पीएचडी। तो मैं बोल बोल के 1 साल लगेगी और 1 साल लगेगी ऐसा कर, क्योंकि इन लोगों को इनकी गलती नहीं, इनको समझ ही नहीं है, ये खेतों से गाँव से बाहर ही नहीं निकले हैं, तो इनको पता ही नहीं कि बाहर समाज में क्या हो रहा है, पीएचडी होती क्या, इनको जस्ट पीएचडी पता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसके अंदर होता है क्या। तो धीरे धीरे अभी जैसे मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ चीज़ों को, तो वो इनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा अचीवमेंट कर रही हूँ तो इनको अच्छा लग रहा है। और आज तक मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे मेरे घर वालों को कुछ ऐसा हो कि मतलब नीचा गर्दन झुकानी पड़े। मैंने मेरे पूरे परिवार का, और इवन तो मेरे स्कूल का, मैं नवोदय स्कूल से हूँ, मैं स्कूल में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, 90.3 आए थे। उसके बाद कॉलेज में मैं टॉपर्स में रही थी, फिर उसके बाद मास्टर्स में मैंने टॉप किया। तो मतलब ऐसा है कि एजुकेशन में मैं अच्छी रही। और कहीं ना कहीं कि ये चीज़ है कि हमें लगता है बहुत बार लड़कियों को खास कर कि नहीं माँ बाप पढ़ा पाएंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप थोड़ा सा पुश करते हैं ना खुद को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं दिखाते हैं, तो माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी लड़कियाँ कुछ ना करें, वो भी आपको सहयोग देंगे, चाहे वो उनको कहीं से देना पड़े। तो मतलब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाने की ज़रूरत है, तो माँ बाप साथ दे देते हैं। जिस फील्ड में आप जान लग रहे हो और उस बंदा तो सलाह लेने लग रहे हो जिसकी उसका बारे में कोई ज्ञान नहीं, तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी या भी रवा है। रही बात अपना जो बच्चा का ऊपर तसल्ली ना करना कि या को नहीं कर सकती, या तो उल्टे सीधे कामों में जावेगी, ना कटवावेगी, बाहर निकलना औखा हो जाएगा। छोरी माँ ने तो आज लग देखी को नहीं इसी से काम कर दी, तू न्यारी ये करने लगी, स्त्रियों की बात हो है, तू गणी ये न्यारी छोरी जामी है गे, यहाँ और आगे भी तो है, रामफल ने देख ले वाड़े पढ़ लुक के नहीं बालकड़ी हो रही है, यह चीज़ भी तो है नहीं अपने। मेरे साथ भी मतलब सेम यही था कि मैं जब थी तो मैंने कॉलेज किया था, IC कॉलेज, जो लड़कियों का टॉप कॉलेज है हरियाणा में, वहाँ से। तो मेरा वहाँ पे खर्चा आ गया था लगभग मतलब 2 लाख के अराउंड, 3 साल का। तो उस टाइम में मुझे मतलब फैमिली की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे ये सब ताने सुने, अच्छा 2 लाख से वहाँ से करिए, यहाँ अपना ST कॉलेज है उचाना, यहाँ से भी तो कर लेती, यहाँ से भी तो करके लड़कियाँ। और अभी भी मैं बताऊँ तो मेरी एज की लगभग लड़की की शादी हो जाती है, और अपने हरियाणा में वैसे भी ये रहता है कि भाई लड़की बड़ी होगी है, शादी करनी है इसकी। ये तो मेरे एज की यहाँ पे तो कोई है नहीं कि जिसकी अभी तक शादी नहीं हो, क्योंकि किसी ने आगे पढ़ी ही नहीं, जैसे भी उनकी कंडीशन रही हो, किसी ने 12th के बाद, किसी ने फिर ग्रेजुएशन मुश्किल से पास किया है। तो ये भी एक, और माँ बाप के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि इतनी एज में आप लड़की को पढ़ा रहे हो और कहीं बाहर भेज रहे हो, और अभी वो मतलब दूसरे देश में भेजने वाले। तो माँ बाप को मुझे लगता है कि बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि समाज में बहुत लोग कुछ कुछ बोलते हैं कि ये है वो है, आपकी लड़की ये हो जाएगी वो कर लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास करने की मतलब ज़रूरत है माँ बाप को भी। और आपके बच्चे भी ऐसे हैं कि
हम मतलब विश्वास नहीं तोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर गए हैं तो कुछ गलत ही करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा नहीं। आप कहीं भी जाके मेरे बारे में मतलब पूछ सकते हैं, मतलब मेरी फैमिली को। पता है गुड़िया क्या हुआ है, माँ बाप को आप गलत भी नहीं बता सकते, क्योंकि समाज में जो देखने लग रहे हैं नहीं आजकल, उसमें अगर 1% बालक ठीक है नहीं तो उसको ट्रस्ट करवाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनती भी नहीं हुआ है कि भाई इज्जत बड़ी है। अपने जो हरियाणा में है, इज्जत तो बड़ी कोई चीज़ नहीं मानी जाती। आदमी करोड़ रुपये ले रहा है, 2 करोड़ ले रहा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर उसके पास में इज्जत नहीं है नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने इज्जत सबसे बड़ी बताई है, और इसी वजह से ही सारा कारण हुआ है कि इज्जत सेती बालक अपना ब्याया थे जावे और सारा काम हो जाए नहीं वो चीज़ है। हाँ, उसका पीछे लड़की के सपने मरे हैं, वो कुछ न कुछ करना चाहवे है लेकिन कर नहीं पाती। बहुत सारी चीज़ें हैं, या छोरियाँ गल नहीं है, छोरियाँ गल भी है। छोरियाँ भाई भरोसा को नहीं करे जाता, कभी नहीं सोचा भाई छोरियाँ दी तो नहीं घुमाया कि भाई तू तो ले जे पीछे तू कर ले, उनकी भी कुछ को नहीं। पछला दिन उनका भी बड़द का जोड़ा हाथ में आस के है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये सही बात है बिल्कुल, क्योंकि देख सब 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 मतलब 5 उँगलियाँ एक साथ बराबर तो है नहीं। लड़के भी मतलब ये नहीं बोल सकते भाई लड़का है तो बहुत अच्छा ही होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप लड़कों को कंट्रोल में करोगे तो लड़कियां भी मतलब कम चांस है कि उनकी सेफ्टी को कुछ होगा, ठीक है। तो ऐसा ही भी है, और लड़कियां भी ऐसा नहीं कि सबकी सब सही है। कुछ माहौल का फ़र्क होता है, कुछ उनके फ्रेंड्स ग्रुप का मतलब फ़र्क होता है जहाँ वो जाते हैं, और कुछ फैमिली में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं ध्यान दे पाते। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ना खुद के ऊपर डिपेंड करती है। आपको परिवार कितना रोकेगा, बोल सकता है वो तो बस कि हाँ भाई ये मत करना वो मत करना, लेकिन जो कुछ करना है वो तो आपके खुद के ऊपर ही डिपेंड है। आप अपनी कितनी इज्जत को मतलब बचा के रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि मतलब ठीक है सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एक वो जो चीज़ है कि हाँ इज्जत है वो उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना चाहिए। आप ऐसे कपड़े पहनो आपको जैसा मन कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ उस तरह का। आप सब कुछ एंजॉय करो लाइफ में जो भी है, घूमो फिरो, लेकिन एक जो जो माँ बाप जिसके मतलब जिसके विश्वास पे आपको बाहर भेजा गया, एटलीस्ट उसको तो ध्यान में रखना चाहिए, मेरा तो। बिल्कुल। कभी दिमाग में इतने ज़्यादा डिप्रेशन में गए हो कि जनो सारा सौदा छोड़ दिया? हाँ, बिल्कुल। मैं एक तो जब मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था और मेरा कभी एडमिशन कहीं एडमिशन, तो मुझे बीएड तो करनी नहीं थी, क्योंकि ये स्कूल का और ये टीचिंग लाइन में मुझे नहीं, मतलब मुझे था कि रिसर्च लाइन में प्रोफेसर मतलब मुझे बनना है, या फिर यूपीएससी करना। यूपीएससी तो मैं पहले ही छोड़ चुकी थी। तो फिर ये था, तो जब मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था और उस टाइम के बाद मेरा जब मैंने वहाँ का इंस्टीट्यूट का दिया था तो वहाँ का भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मेरे दिमाग में ये था कि अभी मैं क्या करूँगी, और मैं उसी लाइन में चली जाऊँगी जहाँ पे क्या करती हैं लड़कियाँ, बीए के बाद बीएड कर लेती है, एमएससी के बाद बीएड कर लेती, और बीएड करके वो घर पे बैठ जाती है, फिर डिस्टेंस से बीएड करती। तो उस टाइम पे एक ऐसा दौर था, हम जिस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, हम अपने माँ बाप को खुल के नहीं बोल पाते हैं, इवन तो मैं आज तक नहीं बोल पाती हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है ना कहीं इंसान अंदर ही अंदर से घुटता रहता है बहुत सारी समस्याओं को लेके। तो उनको लगता है पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो नहीं पाएगा ये सब। तो ये मेरे साथ भी हुआ था इसके टाइम पे जब मेरा नहीं हुआ था। तो मैं काफ़ी मतलब अपने अंदर के अंदर नहीं हो पाएगा, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, वो सब चीज़ें थी। तो फिर वो हो गया था। अभी फिर से जैसे कोविड का जो टाइम था, कोविड में फैमिलीज़ का काफ़ी मतलब वो रहा था, कोविड हो गया था फैमिली में, तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि एक बार तो कि पीएचडी छूट ही जाएगी, मतलब वैसे टाइप का लग रहा था। और जैसे कि एक जो रिसर्च होता है ना, वो कंटिन्यूएशन का पेशेंस बहुत माँगता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक दिन में कुछ कर लोगे। कई बार क्या लगता है कि फ्रेंड्स आगे चले गए हैं, वो उन्होंने तो इतना सब कुछ कर लिया है। कई बार लगता है कि जॉब उनकी जॉब लगी, जो मेरी लाइन में नहीं, इसकी जॉब लगी, उसकी जॉब लगी। तो फिर तीसरा की फैमिली का प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं, और फैमिली से ज़्यादा रिलेटिव्स और इनका समाज का ज़्यादा रहता है कि लड़की इतनी बड़ी हो गई है, भाई शादी कब करेगा, ये सब। तो फैमिली का भी यही रहता है कि मतलब भाई कर ले, जल्दी से जल्दी पीएचडी कर ले। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पीएचडी करने के लिए इतना लंबा टाइम देना पड़ता है। तो ये आता रहता है। और पीएचडी एक ऐसा फेज है ना कि वहाँ पे स्ट्रेस ये सब रहेगा, 7 दिन स्ट्रेस रहेगा, फिर आप बाहर निकलोगे, फिर आप उसको कोप अप करोगे, फिर से आप उस लाइन में जाओगे। मतलब ये है, जब तक आप अचीव नहीं कर लेते ना चीज़ों को, और मतलब मुझे तो लगता है कि छोटी छोटी अचीवमेंट से हमें ना बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी सी अचीवमेंट मिल गई ना तो उसमें खुशी निकालनी चाहिए, ताकि हम वो जो स्ट्रेस है हमारा लॉन्ग टर्म वाला, उससे निकल पाए। मेरी उसमें ना मेरे पापा से ज़्यादा मेरे दोनों चाचाओं का, मेरी दादी का, मेरे पूरी फैमिली जितनी भी है ना, उनका बहुत रोल है। एक्चुअली क्या था ना कि पहले मैं सही बताऊँ तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, और शराबी आदमी का तो आपको पता ही है। लेकिन उनकी एक बात बहुत अच्छी थी कि उन्होंने फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को, चाहे उन्होंने कैसे भी किया, मतलब कभी भी 1 रुपये की उन्होंने तंगी नहीं आने दी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भी मतलब एक्चुअली मैं बताऊँ तो कि हम लोग बचपन से ही इस तरह के माहौल में मतलब जिए हैं कि पापा शराबी हैं, घर में रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐसा हो रहा। तो कई बार ना ऐसा होता था कि मतलब पता नहीं हो पाएगा नहीं। और लिटरली मैं बताऊँ, मैं सुबह इसलिए उठ के पढ़ती थी क्योंकि रात में मेरे पापा आते थे घर में, वही डेली की लड़ाइयाँ होती थी मेरी फैमिली में।
और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं पूरी रात रात हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही है और सुबह मैं टेस्ट दे के आई हूँ मास्टर्स के टाइम पे और मैं फर्स्ट आई हूँ, मतलब मैंने टॉप किया है क्लास में। तो उस तरह की चीज़ें थी, मतलब मैं बोलूँगी कि मतलब हर लड़की को करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरी मतलब मेरे जो चाचा हैं और मेरी जो फैमिली है ना, अगर सबकी फैमिली सपोर्ट करे ना, तो मुझे लगता है कि ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मतलब मेरी ना जॉइंट फैमिली ने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं कितनी भी बड़ी बन जाऊँगी ना, लेकिन मैं इनका एहसान नहीं भूल सकती। और मेरी माँ ने हम लोगों के लिए इतना, मतलब मैं अगर लेडीज़ का सैल्यूट करती हूँ ना, मैं मेरी दादी और मेरी माँ को, इसीलिए कि क्योंकि मेरी माँ ने और मेरी दादी ने भी बहुत मार खाई है अपने टाइम पे। जब मैं सुनती हूँ तो इतना वॉयलेंस, आज कोई लेडी थप्पड़ मतलब सहन कर लेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। 12 पढ़ के वो समझती है अपने आप को पता नहीं क्या कर लिया। उन्होंने इतनी मार खाई अपने बाप दादा की, मतलब मेरे पापा उनकी। फिर मेरी माँ सुबह 4 बजे उठती थी, पूरा घर का काम करती थी। अगर रात में लड़ाई भी हो गई ना, मार पीट जैसे भी रही है मेरे पापा, उसके बावजूद भी वो औरत सबसे लेट सोएगी और सुबह सबसे पहले उठेगी। इसलिए नहीं कि उसको रात में कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसने लिटरली मैंने किया, मेरे से काम नहीं करवाती थी जब मैं पढ़ती थी कि नहीं ठीक है तू काम, मतलब तू पढ़ाई कर ले, ये कर ले। और मतलब मैं मानूंगी कि मेरी माँ ने ना बहुत कुछ हम बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया है, मेरे भाइयों के लिए, हम दोनों मतलब सबके लिए, मेरी बहन के लिए, ऐसा है। तो कुल मिला के मतलब ये लिटरली बताऊँ, मतलब खुशी के आंसू है, पता नहीं कैसा है, बट मैं मानूंगी कि ना कि मैं अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं कर पाऊंगी शायद इतना कुछ जितना उन लोगों ने मेरे लिए किया है। मतलब मेरी माँ ने बेसिकली इस तरह की फैमिली, कभी मेरी माँ अपने मामा के घर नहीं गई है। रूस के जैसे लड़की औरतें चली जाती हैं कि भाई लड़ाई होगी घर में, अब ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होती थी। मैं आप समझ सकते हो कि कैसा होता है। कभी फैमिली की लड़ाई होगी, कभी ये लड़ाई होगी, कभी वो लड़ाई होगी। और उस माहौल में जो मतलब बच्चा के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये रहता है कि ठीक है घर में तो ये सब चल ही रहा है। डिस्पाइट दैट हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े, हम लोग बहुत मतलब हमने वो किया, स्ट्रगल किया। मैं कॉलेज से आती थी, मैं लिटरली मैं ना मतलब कई बार तो रात रात में आई हूँ। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं बताऊँ आपको, मास्टर्स तक मेरे घर वालों ने मुझे फ़ोन नहीं दिया था, इसीलिए कि लड़की बिगड़ जाएगी। ठीक है, उस टाइम पे फ़ोन का इतना वो भी नहीं था। मैं कभी लेट आती थी, मैं ऑटो वगैरह चलते, हमारे गाँव में बस की सुविधा है नहीं। 7 बजे आई, कभी 8 बजे आई, मैं लिटरली पैरों, मतलब ना तो मैं बैठ के ना मैं खड़ी होकर ऐसे ऐसे चल के आती थी। कई बार तो ऑटो जो घर पे एक तरफ मेरी माँ, एक तरफ मेरी दादी खड़ी रहती थी कि पता नहीं कब आएगी, क्या हो गया, ये वो। और खुद मैं इस टेंशन में कि पता नहीं। मैं सुबह विदाउट ब्रेकफास्ट जाती थी, मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती, अपने दोस्तों की रोटियां खाई मैंने पूरे मास्टर्स में। 10-20 रुपये मेरी जेब में रहते थे, मैं 20 रुपये रात को वापस भी ले आती थी। मैं ऐसा नहीं कि मैंने कभी कैंटीन में बैठ के खा लिया, कभी इधर खा लिया, बिल्कुल मैंने, क्योंकि मैंने मास्टर्स तक मतलब सोचो कि मैंने अपने भाइयों के कपड़े पहने हैं कि ठीक है कोई नहीं, मेरे भाई जो है उनके, मैं ऐसा ऐसा कर करके मैंने काम चलाया है। और फिर मैं आती थी लंच के, मतलब जब मैं कॉलेज से आती थी मास्टर्स में, उसके बाद फिर मैं घर का पूरा काम करती थी। उसके बाद फिर मैं रात में पढ़ने, और फिर उस माहौल में मतलब मुझे लगता है कि कितनी भी वर्स्ट कंडीशंस क्यों ना हो, अगर आप खुद के ऊपर आपको विश्वास है और आपकी फैमिली आपको थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा पेश करने की ज़रूरत है उसमें, आप थोड़ा सा ऊपर उठोगे ना, तो आपकी फैमिली आपके लिए बिल्कुल करेगी, डेफिनेटली करेगी। आप उनकी उस पर चलते रहो। और मैं बताऊँ, मैं विदेश से पीएचडी करने का मेरा था पहले से ही, लेकिन मेरी फैमिली का ये था कि मुंबई नहीं भेज रहे, मुंबई भेजने में इतनी दिक्कत हुई थी ना, तो नहीं भेजेंगे मुझे, तो मैंने मुंबई में कंटिन्यू किया। अभी मेरा है कि पोस्ट डॉक होता है मास्टर्स पीएचडी के बाद, तो मैं हूँ कि मैं वो विदेश से करूँ। और अभी मेरी फैमिली को मैंने थोड़ा सा ही किया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि मैं कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ, बट उसका मेरे माँ बाप और मेरी फैमिली के ऊपर ना एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट गया है। और मुझे लगता है कि और लोगों के ऊपर भी गया। तो जब मेरी एप्लीकेशन वहाँ पे हुई थी, मैंने यही लिखा था कि मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ। मतलब मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं फर्स्ट मास्टर्स हूँ, मैं फर्स्ट पीएचडी करने वाली हूँ अपने गाँव की। और ये जो मैं कर रही हूँ, इससे ना एक सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस चीज़ को की वजह से इन्होंने मेरी एप्लीकेशन सेलेक्ट करी थी वहाँ पे कि हाँ ये रियली मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट है ये लड़की, इस वजह से। तो ये चीज़ें हैं बहुत, मतलब लेकिन अभी मुझे लगता है कि जब से मैं बाहर निकली हूँ, मेरा एक अच्छा हो रहा है। इवन तो मेरे वहाँ पे क्लासमेट्स और मेरे प्रोफेसर्स मुझे बोलते हैं कि भाई लव मैरिज कर ले, ये कर ले। मैंने कहा नहीं, अगर मैं कर लूँगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भाग सकती हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसे हैं, सब कुछ है, मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन उसकी वजह से मेरे पीछे जो लाइन लगी हुई है मेरी खुद की बहनों की, मेरे चाचा ताऊ की लड़कियों की, मेरे गाँव की लड़कियों की, मेरे समाज की लड़कियों की, उनके ऊपर रुकावटें आ जाएंगी। मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मैं फाइनेंशियली हूँ, मेरे पास मुंबई में हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन नहीं करना है इसी सिर्फ इस एक वजह से
क्योंकि मेरी वजह से मेरी जो बहनें हैं या फिर मेरी गांव की लड़कियां या फिर कोई भी समाज की लड़कियां हैं, उनके ऊपर रुकावट ना आए एजुकेशन को लेके। ये ना बोले कि भाई फलाने की लड़की थी, उसको मुंबई भेजा था, वो तो भागी, उसने तो ऐसे शादी कर ली, वैसे शादी कर ली, हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि कल को क्या पता चले कि तुम भी ऐसे ही कर दो। तो ये चीज़ इन हालातों में या छोरी कर सके है, जबकि बहुत सारे जो अपने मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है स्त्रियों की बात हुआ है, लेकिन उसमें स्त्रियों की रे भी नहीं निकल कांदे। इस इंटरव्यू का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अगर बच्चा में टैलेंट है तो आप अपने बालकां की जरूर पढ़ाओ, क्योंकि उन्हीं के अगर पूत के पालना में दिख जे करें तो आपने उसके लक्षण तो बेरा पड़ जाएगा कि वो आगे बढ़ना चाहे है। तो इसकी जड़ा तक बालक पढ़े है उसकी पूरा जोर लायकन है, बेशक तक कर्जा ठैगन है पप्पू की तरह आप उनकी बेशक तक पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पीछे मार में कौन जानते हैं, वह वापसी जरूर आवेंगे, कई गुना होकर ना आवेंगे। लेकिन जिन्होंने दिखा है बालक चल रहा है उल्टा और बार बार समझाने के बाद में भी नहीं मानने लग रहा यार गलत रास्ता पकड़ रहा है, तो उसकी मौका पड़ा है उसे टाइम पर नहीं पकड़ धंधा और इस पर लाग। छोरी से तो हमने देखा भाई उल्टी चल रहा है, नहीं मानने लग रही है, उलाना का काम उसका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम सर अपना हाथ पीड़े करके कहते संभाल करने। लेकिन जो बालक पढ़ना चाहे है उसकी पूरा मौका दो, पूरा मौका दो, पूरा जी तोड़ मेहनत करवाओ उस पर, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका नाम जरूर रोशन कराई जिस तरह तय गुड़िया ने कराया है। और इस इंटरव्यू तक बहुत सारी जो छोरी हैं उनकी भी हौसला मिलेगा कि मतलब कुछ मंदिर समय तो लगेगा जी, टाइम लगेगा। हाँ ऐसे नहीं जी 2 दिन में काम हो जाएगा जी। हलवा थोड़ा है, हाँ हाँ हलवा भी टाइम लगा जी, थोड़ा हलवा बनाने में भी जी। हलवा ये तो नहीं हजी शुरू में से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नंबर पड़ा था। मैं भी गया वो दाखिला करवाना जी, वो मेरे साथ था, 3000 बैंक में भरे हमने। अरे ओड़ा जी ओड़ा ओल था जी पूरा, ओड़ा मलंग मारा से किलकी जी छोरे जी वो कर जाए या छोरी मेरा बैर आएगा नहीं लिखड़ गया जी, मेरे पापा में पूरा तो कौन पढ़ती माँ मेरे पीछे लुआई तुमको क्या नहीं पड़ती, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था जी उस टाइम ले लेना पापा मेरे तेरे पीछे क्या लगी मैं तो कौन पड़ती माँ भाई और कड़े माँ हम जी उड़े गए न्योदय स्कूल में जी, जो इनका प्रिंसिपल था नहीं वो इसके थी खानपुर पटन के जी में जी, और इनका प्रिंसिपल ने हटिया बेटा उड़ा न पटी है माहौल गलत उड़े। फिर इसकी जी मतलब रोहतक का ICU कॉलेज है के उड़ा दाखिला लिया जी थी, 2 साल उड़ रही दिया, जो मैंने खर्चा गया मैंने दिया तो कुकरे करके दिया जी, मतलब मेरा भी विश्वास था मेरे पर मेरी बेटी खरी उतरेगी, और जो कुछ भी मन था उसमें टाइम लगेगा जी, नहीं तो शायद में 2 दिन में मिल जाएगा काम जी। फिर यह जी रणबीर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जी, मतलब आर्थिक स्थिति के कारण जी, वाड़े रोज आंदी जाती थी, और भी फर्स्ट आई जी 4 बार पेपर होएंगे, मैंने इतना ज्ञान भी नहीं अनपढ़ प्रकार में, तो 8वीं में 4 बार फायदा हो रहा हूँ, हम मुझे बोल दूँ जी। नहीं चलो कोई बात नहीं, बालक पढ़ गए तो नहीं सोच ले। हाँ गोल्ड मेडलिस्ट हुई राज्य पहले सम्मानित करी थी उड़ा जी। बिल्कुल। फिर जी अपना बम्बई फार्म भी गया उड़ा हो गया दाखिला इसका जी, आज उड़ा वहाँ पे बार बार पूछता साल पर वहाँ पे कुकर वो बात पाली की जी, बहम तो बहम में रहो लोग कि लोग भी नहीं टिकन देंगे, हाँ भाई तो लड़के ने इतनी दूर क्यों भेज जाए, इतनी दूर भेज जाए, लेकिन मैंने इस पर पूरा विश्वास था, मेरा नाम थी देश में, ये तो कसून है जी जिला जींद है, लेकिन देश से मैं क्यों ऑस्ट्रेलिया जाओगी पढ़ाई करने जाओगी, अर्धे में थी 2 साल 4 साल पहला ब्याह धंधा नहीं, तो अब आप मेरे लोग आओ नहीं दे बिल्कुल नहीं आवत है जी, है नी। हाँ इसी करके मेरे विश्वास था, मेरे विश्वास पे खरी उतर गई, और मैं तो आगे नहीं कहूँ सब ने माँ बापा ने भाई अपनी बेटियाँ ने पढ़ाओ, लेकिन आज लड़की टॉपर में सारे, लड़का एक नाम भी नहीं रहे वीडियो में जी। बिल्कुल। एक आधा स्कूल में जावा है नहीं वीडियो, बस इज्जत बचाने एक आधा छोरा पावे है, और 5 छोरी पावे है, 1 छोरा पावे है, माता ने जमा नाक कटने तो बचाई है भाई, माँ बाकी तो कटतू ही लिया था छोरियाँ का, लेकिन छोरे भी इसी बात नहीं हिम्मती हैं, बहुत सारे डिमोटिवेट ना हो भाई तुम भी कर सको हो उसका कि में तुम जिम्मेवारी पर खड़े हो, लेकिन जितने बालक पढ़ जाएंगे वही डिग्री माँ बाप की हो जाए है भाई, उतना ही माँ बाप पढ़ जाए है। तो वीडियो ने भाई शेयर कर दियो, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।